हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नंबर्स निंजा। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी मैथ्स के, जिसमें 23 क्वेश्चंस करके आप पूरे मैथ्स के पेपर को इजीली कवर कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें और आगे देखिए इस वीडियो को पूरी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये फर्स्ट चैप्टर से आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको एक एक क्वेश्चंस को समझना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी समझा दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आई होप्स आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। मैं सेकंड क्वेश्चन दिखाती हूँ इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा क्योंकि आपने तैयारी कर ली है, बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन दिया। अगर आपको समझना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, पहले इनकी जीरोस निकालनी है और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ये भी मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं इनके, और इसके जो हिंट है वो दे दिया। आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसका एक भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी एक बारी। If one zero of 2x square plus 7x plus k is minus 3, find the value of k। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपने नोट्स में रख लीजिए और इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। गाइज, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस की अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद ही आपको ये सॉल्यूशंस क्लियरली समझ में आएंगे। और मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट सेम यही क्वेश्चंस आएंगे, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो जाए या नंबर चेंज हो जाए, फिगर्स चेंज हो जाए, बट क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप सबने ले लिया हो। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, सोल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू आप इन दो इक्वेशंस को सोल्व करें। मैंने आपको यहाँ स्टेप 1 और स्टेप 2 में गाइड भी कर दिया कैसे करना है और इसका आंसर भी दे दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस क्वेश्चन में भी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के कि ये क्वेश्चन समझा दो, मैं वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको डिटेल्स में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। चलो, इतने सारे क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन आया। खाली फैक्टराइजेशन निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। गाइज, ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चंस है और ये पेपर में ज़रूर आएंगे। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को प्लीज़ मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपके कम से कम इन क्वेश्चंस में मार्क्स ना कटे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं आगे इंक्रीज करूँ इसको। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि हमारा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द नंबर्स। जरूरी नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव में 306 ही आए, इसके अलावा कोई और नंबर भी पेपर में आ सकता है, बस पैटर्न यही रहता है। तो आप इसके फॉर्मूले के समझ लीजिए और इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा ये देखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी 7, 10 एंड 13। गाइज, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा है। जब मैं 10th के बोर्ड में थी तब भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, उसके बाद जब मैं एज अ टीचर पढ़ा रही थी तब भी मैंने ये क्वेश्चन पेपरों में डाला था। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप समझदार हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको कैसे समझना है। एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा नॉर्मली इसमें, जो हमने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड डिजिट का, वो वाला फॉर्मूला नॉर्मल इसमें लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आगे प्रोसीड कर रही हूँ मैं। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रही हूँ, जो कि है 10th क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इफ A7 इक्वल्स टू 34 एंड ए की वैल्यू 13 इक्वल्स टू 64। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है गाइज। मैंने सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढे हैं आपके चैप्टर्स में से, तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चंस देखे तो आप मुझे याद करें और इसका सॉल्यूशन आप 2 मिनट में निकाल के रख दीजिए। इसका एक पार्ट हो रहा है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन इस स्लाइड में आ नहीं पा रहा था तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप 3 जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ रही हूँ। तो ये अगला स्क्रीनशॉट है, उसी का सॉल्यूशन है ये, क्वेश्चन नंबर 10th का ही कंप्लीट। इसका फाइनल आंसर, फर्स्ट की वैल्यू आ रही है ए की 4 और कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो मैं नेक्स्ट तो इसमें आपको प्रॉपर्टी दिख ही रही है, तो आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ले लिया होगा आई होप आप सबने। तो जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन कर लिया था, अब इसके बाद हम आते हैं 12th क्वेश्चन पे। प्रूव दैट ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी है जो आप इसको यूज करके इस थ्योरम को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो थ्योरम पूरी आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया कि कैसे करना है, कंक्लूजन करके, और स्टेप्स भी बता दिए। आप उसको डिटेल में पेपर में करके आइएगा गाइस। अगर आप इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 12th क्वेश्चन का आपको डिटेल आंसर चाहिए, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी की जो वैल्यू दे रखी है उसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है। फॉर्मूला भी लगा रखा है मैंने, इसको सॉल्व करके भी दिखा रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए गाइस। मैं दोबारा कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सेम वैल्यू आए, क्योंकि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है थियोरटिकल कि आपको सेम क्वेश्चंस मिल जाएं और वही पेपर में आ जाए। ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकती हूँ, पैटर्न बता सकती हूँ, बट इसके अलावा आपको प्रैक्टिस खुद करनी होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें 3 दे रखे हैं और उसका सेंट्रोइड फॉर्मूला से हमें आंसर निकालना है। तो गाइज ये जो 2 फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन्हें लर्न कर लीजिए, और अगर आप कहेंगे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की भी एक पीडीएफ बना दूंगी। और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो की भी कंप्लीट पीडीएफ, और साथ में जो आपका चैनल में अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको जोन से भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए हो या फिर आपको मार्किंग स्कीम चाहिए, मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगी फॉर्मूलोज के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारा। वापस से ये साइन थीटा कोस थीटा आ गया है। अब जो साइन थीटा कोस थीटा को डिफिकल्ट समझते हैं, अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, बट अभी पेपर आ रहे हैं, तो अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लीज कर लीजिए। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे प्लीज ध्यान दे दीजिए। तो इसको प्रूफ करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अगर आपको साइन थीटा वाली जो टेबल होती है उसको भी सीखना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी सिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। वापस से साइन थीटा और कोस थीटा के क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइज, इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर आएंगे, 3 से 4 नंबर में आ सकते हैं। इनका आंसर्स देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, और इनके सारे फॉर्मूलेस के साथ टेबल इसमें ज़रूर याद करिएगा गाइज। अगर आपको टेबल चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी टेबल का ट्रिक भी बता दूंगी। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 16 का स्क्रीनशॉट ले लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब वापस से आ जाता है कि एक लेडर है, उसका इसका हाइट निकालनी है। तो हाइपोथेसिस के जो पाइथागोरस थ्योरम है, मैंने सिंपल उससे ये फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो फॉर्मूला लगा के। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस सबने। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। अब ये थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो सर्कल्स के चैप्टर में से लिए हैं मैंने, प्रूफ करने के हैं। अगर आपको एक एक क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी कि सर्कल, क्वाड्रिलेटर, ये जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं, इसमें आप सारी थ्योरम को एक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कई बार पूरी की पूरी थ्योरम पेपर में आ जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तो आप थ्योरम लिख के भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वैल्यू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, इसमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, जिसका रेडियस 7 है और हाइट 10 सेंटीमीटर की है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, 2πr मल्टीप्लाई में h प्लस आर, हाइट प्लस रेडियस। तो आप उस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे। मैं वापस से कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आए, नंबर्स चेंज हो सकते हैं। सरफेस एरिया बोला है अभी निकालने के लिए, सरफेस एरिया की जगह जरूरी नहीं है कि सरफेस एरिया आए, कोई और एरिया भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चंस में से, चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वही क्वेश्चंस दिए हैं। बाकी सारे फॉर्मूलेज भी एक बार आप लर्न कर लीजिएगा। मैं वापस से बोल रही हूँ, अगर आपको सारे फॉर्मूले की वीडियो भी चाहिए समझाने के लिए या पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से चैप्टर की आपको और कौन से फॉर्मूले की आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं वो पुट कर सकूँ। 10 दिन रह गए गाइस, पढ़ लो, बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, a cone has a height of 12 cm and a radius of 5 cm। अभी सिलेंडर था, अब कोन आ गया। अब आपके कोन की वॉल्यूम निकालनी है, निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला लर्न करेंगे तो आपको याद रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का। तो
आप सारे जो भी फॉर्मूलाज हैं कौन के, सिलेंडर्स के, इन सब के याद कर लीजिएगा, सर्कल के, ताकि आपको इजी रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा 5, 8, 10, 12 एंड 15। आप गाइस लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ गए हैं, मीन आ गया है, तो आपको मीन निकालना तो आई होप सबको आता हो। सम करके अपॉन में एन कर देते हैं, नॉर्मली टोटल नंबर कर देते हैं, तो आप उस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए। उसमें मीन के साथ मोड, मीडियन, जो भी आपके फॉर्मूलेज होंगे उन सबको लिखिए और याद करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है। अभी मैंने बताया था मीन, मीडियन, मोड, इन सबके फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर आएंगे। 3 क्वेश्चन तो आपके ये लगा लीजिए, मीन, मोड और मीडियन। एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का लगा लीजिए। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो आपको पता है कि आएंगे ही आएंगे, तो आप ये कर लीजिए ना। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप सबने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी। सबसे लास्ट चैप्टर है, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी आएगा, और प्रोबेबिलिटी तो गाइस आप सबको पता है बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको पढ़ के क्वेश्चन को समझना है। तो अगर आपको जो भी आसान चैप्टर में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि सारे यूट्यूबर्स या सारे टीचर्स वगैरह जो है वो सारे इंपॉर्टेंस देते हैं उन चैप्टर को जो मुश्किल होते हैं। अगर आपको आसान चैप्टर में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं डिटेल वीडियो बना के आपकी पोस्ट करूंगी। आपके पेपर से पहले पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी, अगर आप मुझे सही टाइम पे कमेंट कर देंगे। एक दिन पहले कमेंट मत करना, ठीक है। अब इसके साथ हमारी वीडियो तो यहाँ खत्म होती है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको मार्किंग स्कीम जाननी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आप क्लास 10th की हो या क्लास 12th की हो, आप मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी अगर क्वेश्चन में करके आते हैं तो